बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अब्बू तो आराम कर रहे हैं, अम्मी भी इस साइड चारपाई डाल के जो है ना लेटी हुई है। मैं जाऊंगी किचन में। किचन जो है ना सुनसान पड़ा हुआ है, आए इसको थोड़ा सा रोशन करें। यहाँ पे जो है ना मैंने बॉयल किए हुए चने फ्रीज़र में से निकाल लिए, ठंडे या हो रहे हैं क्योंकि वेदर ठंडा है ना कराची का। आलू को बॉयल होने के लिए रख लेती हूँ और उसके बाद इस चनों को भी उसी पानी में रख लूँगी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। और ये देखो, ये तो मेरे पीछे पीछे फिर घूमती रहती है। चना चाट बना रही हूँ मैं, तो उसके बाद जितनी भी रोटी शेयर कर। ये देखो, ये फ्रूट देखकर इसका दिल जा रहा है। अच्छा जी, चलें रूटीन की तरफ आते हैं अपने। ये आलू को मैंने छोटे क्यूब में कट कर लिया और इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद जो है ना अब इस तरफ चना चाट है, मतलब बॉईल किए हुए चने हैं, इनको भी मैं ऐड कर दूँगी इन आलू के साथ। ये फ्रीज़ है ना, तो ये बस 5 मिनट इसमें रखूँगी। इसके बाद फिर मैं इन्हें निकाल दूँगी, ये थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। बॉयल थे ऑलरेडी, लेकिन ये है ना फ्रेश हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा चने चाट में। 5 मिनट तक इसमें भिगो के रख दूँ, जब तक मैं प्याज की कटिंग कर लेती हूँ। तो जी इस तरफ मैंने चने और आलू को निकाल दिया बाउल में और कटिंग कर ली है मैंने प्याज की। ये कुछ पकौड़े में जाएंगे और थोड़ी सी जो है ना चना चाट में जाएगी। इस तरफ 2 क्यूब ले लिए हैं चटनी के, और दही ले लिया, अच्छे से फेंट देती हूँ। और ये इमली की चटनी है हमारे पास। तो चले जल्दी से जो है ना मैं अपना चना चाट रेडी कर लेती हूँ। इसको अच्छे से इसमें फेंट लूँ पहले। तो जी शामिल कर रही हूँ मैं चने चाट में। देखते हैं इसमें कितनी लगती है। आलू का तुम लो 2 किलो रोज आलू। चलो ये पूरा हो गया, ये काफ़ी है। और इमली की चटनी भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। काफ़ी है। अच्छा, इसमें मैंने पुल्की भी ऐड करनी है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद में ही ऐड करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, प्याज मैं इसमें से थोड़े से स्लाइस वाले लेके ना थोड़े बीच में ऐड करूँगी, थोड़े जो है ना वो मैं लास्ट पे ऊपर डेकोरेट। अच्छा, हरी मिर्ची भी इसमें ना बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना बस ये ज़्यादा स्पाइसी हो गया क्योंकि मैंने ग्रीन चटनी ज़्यादा ऐड की है ना। तो जी आज जो है ना पकौड़े मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरी हाया सिस्टर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्याज की कटिंग तो मैंने कर ली थी। अब जो है ना इसमें मैं बेसन भी ऐड कर लेती हूँ। कितना बेसन चाहिए ऐड करने के बाद इसे मिक्स करती हूँ, पता चल जाएगा अभी। तो जी मेरा ख्याल इतना काफ़ी है क्योंकि हमें जो है ना थोड़े क्रिस्पी वाले पकौड़े बनाने होते हैं। इस तरफ खाने का सोडा है, थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। नमक मैं पहले ही इसमें ऐड कर चुकी थी, बस इतना सा सोडा काफ़ी है। और इस साइड पे कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख लिया, तो पानी भी इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसके बाद जो है ना जल्दी जल्दी पकौड़े बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करूँगी। चले जी ये काफ़ी है। अब मैं जो है ना हाथ से पकौड़े बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, इस साइड पे जो है ना रखो, साथ साथ में शरबत भी बना लेती हूँ क्योंकि ये तो है ही मेरी जिम्मेदारी। थोड़ा सा इसमें पानी ये बचा था पकौड़े वाला, और चीनी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ज़्यादा शरबत बनाऊंगी, सबको पीना होता है ना, फिर डबल। इसको रख लेती हूँ साइड पे, पकौड़ों को ना टर्न कर लेती हूँ। अच्छा, अभी तो इसका कलर ही नहीं आया, खैर से पकने देती हूँ जब तक मैं जाऊँ। इसमें पानी भर के आ जाऊँ। अम्मी ने फ्रूट कटिंग कर ली है, फ्रीज़र में रख ली हमने थोड़ी देर के लिए, ताकि वो ठंडे हो जाए ना, तो ठंडे अच्छे लगते हैं फ्रूट। चलो जी, अब इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी। किचन में जाएंगे, हाँ थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको साइड पे रखो, पकौड़ों को देखो, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। साथ में जो ये कैमरा घुमाना, ये औखा काम है। चलो जी, अब मैं ऐसे करती हूँ, सारे पकौड़े तल लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं लास्ट में दिखाती हूँ। थोड़ा मुश्किल हो रहा है साथ साथ में ये सारे काम करना, और इसी से बना लेती हूँ स्पून से। चलिए, मेरा काम जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। और अब मैं इस पर ना फुल्की उल्की नहीं बना डालने वाली, क्योंकि टाइम नहीं है, बस पकौड़ी बना लूँगी। यहाँ जो है ना, मैंने 2 हरी मिर्ची भी ऐड कर ली, क्योंकि हया कह रही थी हरी मिर्ची ऐड कर लो, उसे बहुत पसंद है, मैंने ऐड कर लिया। और एक लेमन भी ऐड कर लिया। वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मैंने इमली की चटनी ऐड कर ली थी, बस उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। लेकिन फिर मैंने ऐड किया, साइड पर रख देती हूँ। और इस साइड पे हमारी पकौड़े भी तल गए, इसे भी निकाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना, थोड़े से ही रह गए पकौड़े, आधे मैंने तल लिए, और ये वाली भी निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे इसका ये वाला कलर पसंद है, लाइट कलर नहीं पसंद। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बस लेमन ऐड करना था, बाकी इसमें मैंने चीनी ऐड कर लिया। थोड़े से पकौड़े रह गए, ये तल पकौड़े डन कर दिए मैंने। चटनी भी बना ली है, साथ में चना चाट भी बना लिया, शरबत भी बना लिया है। अब इन चीज़ों को लेकर मैं जाऊंगी रूम में, फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, चना चाट बहुत मज़े का बनाती हूँ, बस पापड़ी नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे हमारा टी टाइम हो जाता है, चाय मैं पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ पानी गर्म करके मैं नहा लूँ। मेरा गला भी बहुत ख़राब है, तो सोचा ये सारे जरासीम खुद से हटा लूँ। आजकल जो है ना वेदर चेंज हो रहा है, ठंड भी है गर्मी भी है, तो बस बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ जो है ना, लहसुन अदरक के पेस्ट में मसाला ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंड करके डालती हूँ। हम 1 गिलास भर के पानी का ऐड करेंगे। चलो, ये आवाज़ें बंद हो गई चाँचों की। अच्छा, और इसके साथ ही इसमें बॉयल आएगा, तो इस तरफ हमारे पास लोबिया है, जो कि हमने रमज़ान से पहले फ्रीज़ करके रख लिया था, इसको ऐड करेंगे। माँ मनो को प्याज इसमें नहीं डलती। अच्छा, अब जो है ना, इसको हम फुल आंच पे ढक कर रख लेंगे, ताकि ये मेल्ट हो जाए। बर्फ़ से उठाए ना, ज़्यादा चमचे नहीं मारेंगे वरना टूट जाएगी। लोबिया कवर करके रख लेंगे मैं इसे, तो जब तक ये मेल्ट होता रहेगा। और फिर जो है ना, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी उतना हम इसको रहने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, लोबिया का सालन जो है ना, वो ऑलमोस्ट
डन हो चुका है। ये कुकिंग ऑयल जब ये छोड़ देना सेपरेट हो जाए तो बस ये डन हो गया है। और इस तरफ जो है ना बेबी के लिए कबाब फ्राई कर रही हूँ। बस थोड़ा सा इसका कुकिंग ऑयल और ऊपर आ जाए तो फ्लेम में ऑफ कर दूँगी इसका। यहाँ देखिए मैंने ज़रा सा तेल डाल के ना इसको फ्राई करना, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 फ्राई कर चुकी हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई करती हूँ। तो जी मैं शॉवर लेके आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पे जो है ना ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, तरावियाँ पढ़ूँगी और ज़ोया बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रही है। व्लॉग का एंड भी यहीं पे करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया है। ऐसा ही तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। गले में बहुत पेन हो रही है। तो जी अल्लाह हाफिज़।